भगवान आगे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर बात है। भगवान कैसे ही प्रकट होते हैं और भगवान क्यों प्रकट होते हैं, उसका हेतु क्या है, क्या कारण है, वो ही बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि भवती होती है, तब तब तदा ही मैं अपने स्वरूप को सृजन करता हूँ, रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। कब भगवान प्रकट होते हैं? जब जब धर्म का हानि होता है और अधर्म बढ़ते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर के अभिमानी, अधर्म के पथ में राक्षस लोग को बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान प्रकट जो होते हैं, अवतार जो होते हैं, वो कैसे? एक है पूर्ण अवतार, एक है अंश अवतार और एक है नित्य अवतार। पूर्ण अवतार प्राकट्य से फिर अंतिम श्वास तक, आखिर तक जो ही समाज के लिए आदर्श हो के ही जीवन जी के मार्गदर्शन देते हैं, वो ही पूर्ण अवतार है। जैसे हमारा श्री रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र है। राम जी आए प्राकट्य से सिर्फ अंतिम श्वास तक, सरजू नदी में डूबने तक ही ये रामचरित्र है। मथुरा के जेल में प्राकट्य होने से फिर प्रभास पाटन में पारिद के सर को खा के पान निछावर करने तक वही कृष्ण चरित्र है। और अभी इसी कलियुग में द्वापर के बाद अभी जो प्रकट्य हुए हैं भगवान जगन्नाथ, नीलाचलवासी, पुरीवासी, बड़े भाई बलभद्र और पोतानी अपनी जो बहन सुभद्रा देवी को ही लेके मंदिर में ही विराजमान है। वही संस्कृति, वही कृष्ण, आज का जगन्नाथ।
इसीलिए हम सब जगन्नाथ के पास जाते हैं, भाई बहन को ही दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर संस्कृति है। इसलिए गुजरात में सब पुरुष भाई हैं और सब स्त्री ही बहन है। भले किसी रूप में वो हो, भले कन्या हो, भगिनी हो, स्त्री हो, माँ हो, सास हो, साली हो, मासी हो, फुई हो, फिर भी सब बहन है। सुंदर संस्कृति। पुत्र, पिता, दादा, नाना, फुआ, सब ही भाई है। बहुत सुंदर मधुर संबोधन। और यहाँ जगन्नाथ मंदिर में भाई बलराम है, भगनी बहन सुभद्रा है और जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है। द्वापर में जो कृष्ण थे 16,108 गोपियाँ कि अष्टपाट महिषी 8 रानियाँ, वो यहाँ नहीं है। बलदेव जी रेवती के साथ नहीं है। सुभद्रा बहन अर्जुन के साथ नहीं है। यहाँ तो बड़े भाई, छोटे भाई और भगिनी सुभद्रा है। ये संस्कृति सबको बताते हैं। देखो, हम भाई बहन की रक्षा करने के लिए, भाई बहन के संबंध को पवित्र रखने के लिए हम कोशिश करेंगे तो समाज में भ्रष्टता, असुरक्षितता वो नष्ट हो जाने वाले। आज नारी शक्ति को सुरक्षा देने के लिए जो झुंबेश चलता है उसको उजागर करने के लिए जगन्नाथ संस्कृति एकमात्र, सनातन संस्कृति एकमात्र उपाय है। चरैवेति, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एकला चालो, एकला चालो। आए हैं एकला, जाना है एकला। परंतु बीच में हम जो काफिला में रहते हैं, कितनी हमारे एक दूसरा के प्रति प्रेम है, कितनी कर्तव्य है, उसको समझना चाहिए। आपकी अभिनय कहो, आपकी जीवनचर्या कहो, आपकी जीवन के धर्म कहो, जियो और जीने दो। ऐसे भावना से ही समाज समृद्ध बनता है। इसको जो ही पालता है वो ही अपना हाथ जगन्नाथ बना के हुई भगवान का प्रिय होता है। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकारत करे तोए मन अभिमान न आण रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए।
विष्णु का वो ही प्रिय भक्त है। जो ही दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी अभिमान अहंकार को नहीं लाते हैं, वो ही परोपकार है, वो ही परमात्मा के प्रिय भक्त है। उसमें समाज समृद्ध बनने वाला है। इसीलिए महात्मा गांधी वही भजन को हमेशा गाते थे। राम राज्य शुरू करने के लिए वही ही पहला कदम है। एक दीवों के देखो कैसे वो जलते जलते ही दूसरे को प्रकाश दे के अंधकार को दूर करते हैं, परंतु उनका नीचे अंधार है, फिर भी वही पर के लिए, दूसरे के लिए कैसे समर्पित है। ऐसे ही आपके जीवन ज्योत को जगाओ और दूसरे को ही मदद करके ही जीवन को छोड़ दो, फिर भी आपका आदर्श से ही ये जगत आपको याद करने वाला है। भगवान ऐसे ही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं ही उसी समय प्रकट होता हूँ जब धर्म का हानि अधर्म का ही वृद्धि हो जाता है। आगे फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने के रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करते हैं उनको विनाश करने के लिए शास्त्र के अनुसार समझाता हूँ, नहीं समझे तो फिर विनाश करता हूँ, शस्त्र उठाता हूँ। इसीलिए भारत संस्कृति कोई कायर संस्कृति नहीं है। भारत संस्कृति को समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए फिर हमको ही सोचना पड़ेगा। शास्त्रधारकम शस्त्रधारकम शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम। अपने जीवन में देखो, देवा देवियों एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा में है और अनेक हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके ही तैयार है। क्यों? क्यों कभी अधर्मी राक्षस प्रवृत्ति मानस समाज को भ्रष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो, आतताई उठाएंगे तो, अधर्म को ही लेके चलेंगे तो, समाज के अत्वत्व को दूर करने के लिए पहले समझाओ, नहीं तो शस्त्र से शास्त्र दोनों से ही उनको ही निकंदन करो, उनको मूल से उखाड़ दो। आतताई न हंतव्य, आतताइयों को मारने के लिए धर्म कहता है। इसीलिए जीवे दया, अहिंसा परम धर्म, वो ठीक है, परंतु शिशुपाल जैसे विधर्मी हो तो भगवान कहते हैं सो अपराध को मैं ही क्षमा कर दूंगा, परंतु सो पार हो जाए तो, सीमा लंघन हो तो फिर मैं शिरच्छेदन करूँगा। शिशुपाल को फिर भगवान शिरच्छेदन करके धर्म को संस्थापन किया, समाज को समृद्ध किया, अशांत को शांत किया। ऐसे ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवायुगे, वही है धर्म को, साधु को रक्षा करके
धर्म को ही प्रचार प्रसार किया और अधर्म को दूर करके धर्म को ही सुरक्षा प्रदान किया। वही कर्म करने के लिए हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, ऐसे ही कहते हैं। इसीलिए समय के काल चक्र में जब ऐसे ऐसे स्थिति पैदा होते हैं, कोई ना कोई पुरुष हमारे लिए आ जाते हैं। अभी हम भारत में देखते हैं कैसे ही मोदी योगी के युग चलता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए कैसे प्रयास चलता है, वही ही धर्म है, वही ही राम राज्य है, वही ही श्रेष्ठ भारत है, वही ही सनातन संस्कृति है। और इसको जानो, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं देखते हैं।